So, yeah, before we begin this episode, I have just one question for everyone, and इस question का answer हम episode के end में answers check करेंगे, and I want all of you to answer this question in the comments whosoever watches the video. आपको मुझे सब ISL क्लब्स के सेंटर फॉरवर्ड्स के नाम बताने हैं. हु इज द फर्स्ट चॉइस सेंटर फॉरवर्ड और द नंबर 9 ऑफ ऑल ISL क्लब्स. एंड हम इसका आंसर करेंगे डिस्कस एट द एंड ऑफ द एपिसोड. एंड यस, लेट्स बिगिन दिस एपिसोड. तो यार रीजन था जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था ना. आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा एज वी मूव ऑन इनटू द एपिसोड मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा था. आज हम डिस्कशन करेंगे एंड आज हम बात करेंगे कि ऐसी चीज़ की जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मिस आउट हो रहा है इंडियन फुटबॉल में करंटली. आज ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में एंड करनी चाहिए. एंड दिस इज़ अबाउट how ISL clubs are not really making goal scorers for the Indian football team, or giving Indian goal scorers a lot of chance in the main number 9 position. एंड आप लोगों को पता भी चल गया होगा एंड वीडियो का टाइटल भी यही है कि ISL का बिगेस्ट फेलियर. एंड ऑनेस्टली आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स ऑफ द इंडियन सुपर लीग इज द सिंपल फैक्ट कि आज भी 10-12 साल बाद ISL इंडियन फुटबॉल टीम के लिए एक अच्छा गोल स्कोरर नहीं ढूंढ पाए. राइट, समवन हु प्लेज as the center forward for their ISL clubs day in day out. And अगर आप आज भी चेक करोगे ISL में, except Sunil Chhetri, there is no Indian number 9 who plays every single match, who is the first choice center forward for their respective ISL club. And हमको ना पिछले 10 सालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इस बात को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है, बिकॉज सुनील छेत्री हैज़ बीन द मेन स्टे ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम. वो गोल्स मारते रह रहे हैं एंड किसी को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पता है यार कि सुनील छेत्री अप टॉप हैं, वो गोल मारेंगे ही. राइट, एंड हिज रिकॉर्ड एब्सोल्युटली प्रूव्स इट. बट what after him, right? Sunil Chhetri is now 39 years old and he's not getting any younger. Obviously, चाहे जितना मर्जी बंदा fit हो, after a time your legs start, your body starts giving up. And does anyone have an answer to the question ki who is India's next number 9 after Sunil Chhetri? Because if you ask me, I don't have an answer right now. I don't know, if Sunil Chhetri gets injured, who is the number 9 that India will prefer? Will it be Ishan Pandita? Will it be Manveer Singh? क्या विक्रम प्रताप सेंटर फॉरवर्ड खेलेंगे? मुझे पता ही नहीं है. The reason being, none of these players is the first choice player as a number 9 for their respective ISL club. And आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो बंदा नेचुरली हर एक मैच उस पोजीशन में नहीं खेल रहा है, वो जाके इंडियन टीम के लिए आके परफॉर्म करेगा. आप मनवीर सिंह को देखो यार, जो मोहन बगान के लिए खेलते हैं. अगर आप इंडिया के लिए उनका रिकॉर्ड देखोगे, उनका गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर द इंडियन नेशनल टीम. बट अगर आप मोहन बगान के लिए देखो यार, आई हैव सीन हिम प्ले एज अ फुल बैक इन सम मैचेस यार, लेट अलोन एज अ विंगर. राइट, फुल बैक खिलाया उनको कई मैचेस में. एंड आई अग्री यार, कई बार टीम्स को ज़रूरत होती है, प्लेयर्स की इंजरी आ जाती है उनको खिलाना पड़ता है. बट मनवीर सिंह इज इन प्लेइंग एज द नंबर 9 फॉर हिज क्लब. एंड हाउ कैन वी एक्सपेक्ट यार, गॉड फॉरबिड्स अगर AFC के लिए अनवर अली ऑलरेडी इंजर्ड है, अगर सुनील छेत्री भी इंजर्ड हो जाए, वेयर आर वी गेटिंग द गोल्स फ्रॉम? एंड मेरे पास उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है. एंड why is this not being discussed in the Indian football network is something that really surprises me. And I think this is something that people need to start talking about. The simple fact that the Indian football team does not have a natural striker or someone who plays in day out for their club to replace Sunil Chhetri. राइट, एंड 10 साल हो चुके हैं, 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं ISL को एग्जिस्टेंस में. क्यों हो रहा है ये? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर. राइट, चलो अभी ना हम बात करते हैं इंडियन फुटबॉल टीम की जो करंट स्क्वाड है उसमें से जो सारे फॉरवर्ड्स हैं. राइट, आप देख लो हमारे पास कौन है. सुनील छेत्री, लालनजुआ छांगटे, मनवीर सिंह, विक्रम प्रताप सिंह एंड राहुल KP एंड ईशान पंडिता.
राइट। हमारे पास ये 5-6 फॉरवर्ड्स हो गए। अब इनमें से हमारे पास नेचुरल नंबर 9 के जो यूजुअली नंबर 9 आइडली प्रेफर करते हैं, someone like a Vikram Pratap would prefer a number 9 position, someone like a Manveer Singh would prefer a number 9 position, someone like a Ishan Pandita, and obviously Sunil Chhetri. बाकी राहुल केपी एंड लालंधुआ छांगटे आपके विंगर्स हैं मेजरली। तो अगर इन प्लेयर्स को देखें, इनमें से हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं जो नंबर 9 खेल सकते हैं, आप प्रेफर करेंगे नंबर 9 खेलना। अब इन 3 प्लेयर, सुनील छेत्री तो रेगुलरली खेल रहे हैं। अब हम इन बाकी 3 प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं जो इंडिया की रिमेनिंग वो है। मनवीर सिंह, a lot of time Manveer Singh isn't in the starting 11 of Mohan Bagan, and in the times that he is, he usually plays in the right wing position, which again is not ideal for him, and sometimes he even plays in the right back position. Vikram Pratap Singh, again, Vikram Pratap Singh usually plays on the right wing, as we've seen with Mumbai City a lot of time, and sometimes he's been playing behind the number 9 as well, but not as the final number 9. And even with Ishan Pandita hasn't been the first choice striker for Kerala Blasters. I genuinely thought कि जो उनका इस साल का move था to Kerala Blasters would sort of revive his career again, and would we will get to see the best of Ishan Pandita. But Kerala Blasters have 2 foreign strikers, India Mentakos and Pepra, and उनकी वजह से ईशान पंडिता को स्टार्टिंग 11 में जगह ही नहीं मिल रही है। सो इन ऑल ऑनेस्टी जो स्क्वाड एशियन गेम्स में जा रही है, अगर सुनील छेत्री के अलावा कोई भी प्लेयर है जिसके पास रेगुलर स्टार्टिंग 11 का टाइम नहीं है, गेम टाइम नहीं है, एंड दैट इज सच अ सैड सिनेरियो फॉर द इंडियन टीम टू बी इन करंटली। एंड it is very important that from the grassroots, जब लोगों की final position set होती है, they are made to play in the positions that they prefer to play in, right? You can't expect a Vikram Pratap or a Manveer Singh to have their best performances when they are not playing in their preferred position, right? Imagine if someone had put Sunil Chhetri in the wings in the early days of his career, and he wasn't playing as a number 9 for the Indian football team. Would he have scored the number of goals that he had? I highly doubt. And as much as we can criticize कि जब वो लोग गोल्स ही नहीं मार रहे हैं, उनको अगर थोड़े बहुत चांस मिल रहे हैं तो वो उस चांस का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो why would the managers play them instead of the foreigners? The simple answer is the fact that these clubs need to give these people a consistent run in the main positions, give them 4-5 games on the trot from the beginning, and only then you can start criticizing. Until and unless we don't do that, I don't think so Indian football would continue to flourish. And God forbid, after Sunil Chhetri's retirement, I don't see anyone who has the capacity to take the number 9 mantle from him and make the position his own, जैसे सुनील छेत्री ने करा था अपने करियर में। पर हमने प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लिया है ना, वी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज कि हम इंडिया के पास नेचुरल रिप्लेसमेंट नहीं है, यानी आईएसएल का एक बहुत बड़ा फेलियर है। बट इसका रूट कॉज क्या है, राइट? मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि मैं प्रॉब्लम बताऊँ और उसके बारे में डिस्कस ना करूँ। तो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द रूट कॉजेज ऑफ दिस, क्यों ये प्रॉब्लम है, आई थिंक आई कैन sort of underline 2 major factors जो मुझे लगते हैं। सबसे पहले तो यार, the poor grassroots structure in the Indian football, right? Obviously चीज़ें बहुत better हुई हैं। I think junior leagues बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, यूथ लीग के मैचेस बढ़े हैं, बट ये बहुत रिसेंट हुआ है, राइट? बट उससे पहले इंडिया का ग्रास रूट इतना फ्लॉट था, क्लब्स के पास अकेडमीज ही नहीं थी, सो कोई नेचुरल गोल स्कोरर नहीं था जो उनकी यूथ लीग से उनके पास गोल मारता रहे एंड देन ही गोज ऑन टू प्ले फॉर द सीनियर टीम। अब बड़े क्लब्स को, यार प्रीमियर लीग क्लब्स को देखो, उनके पास इतने अच्छे अकेडमी प्रोडक्ट्स होते हैं who play with them from the under 12, under 13 and then go on to represent the senior team, and उन्होंने under 13, under 15, under 17 लेवल्स पे गोल्स मारे हुए होते हैं, राइट? तो ये ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जहाँ पे इंडिया का ग्रास रूट सिस्टम इतना फ्लॉड था कि क्लब्स के पास पहली बात अकेडमीज नहीं थी, एंड वो जो उनके पास प्लेयर्स आते थे वो 19-20 साल की एज में आते थे, एंड ऑब्वियसली getting them to perform at their peak takes time, and getting results from them also takes time. तो उन लोगों के पास नेचुरली कोई प्लेयर नहीं था जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसे शायद ना लगाने पड़े, एंड जो उनकी डायरेक्ट अकेडमी से उनके पास आ रहा है अगेन। तो ये एक बहुत चीज़ों की
रूट कॉज है, बट आई थिंक एक और इस प्रॉब्लम का भी जो मेजर अंडरलाइंग फैक्टर था इस इंडिया का ग्रास रूट डेवलपमेंट सिस्टम बहुत पुअर था. एंड ये चीज़ें बेटर होने लगी हैं, बट the fact remains that this is one of the major reasons for ISL clubs not to have good Indian strikers. Another problem क्या, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ISL क्लब ओनर्स के लिए ना उनके ISL क्लब्स एक बिजनेस वेंचर है, राइट? And a lot of time in your business ventures you aren't very patient, you want to get quick results, you want to get your money quickly, or आप results जल्दी चाहते हो. And similarly मैं एक मैनेजर भी हूँ ना, अगर किसी क्लब का आजकल तो मैनेजर को फायर करने का इतना ट्रेंड है. अभी भी हमने देखा मोहन बगान ने हुआन फर्नांडो को फायर कर दिया, which I think was a bad call on their part. एंड मैनेजर्स को रिजल्ट्स एंड क्लब ओनर्स को रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए होते हैं, राइट? सो दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर हैंड्स टू गिव चांसेस टू यंगस्टर्स, उनको गेम टाइम दे, एंड शायद वो 10-12 मैचेस बाद परफॉर्म करना शुरू करे. एनी वे इंडियन लीग्स इज has less number of matches as compared to some of the other big leagues because only 12 टीमें हैं. तो मैनेजर्स को जल्दी रिजल्ट्स लाने होते हैं, तो उनका सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या होता है यार, मैं एक एक्सपीरियंस फॉरनर लेके आऊंगा जिसने बाकी जगह गोल मारे, जो मुझे पता है विल बी अ गारंटीड गोल स्कोरर फॉर मी, राइट? एंड यहीं पे इंडियन स्ट्राइकर्स सैक्रिफाइस हो जाते हैं, उनको चांसेस नहीं मिलते हैं बिकॉज बोथ मैनेजर्स एंड द क्लब ओनर्स वांट रिजल्ट्स क्विकली, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट वापस आए फॉर द क्लब ओनर्स, एंड ताकि वो मैनेजर अपनी जॉब रिटेन कर सके. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रूट कॉज है क्यों इंडिया के पास रिप्लेसमेंट नहीं है, इंडियन स्ट्राइकर्स को चांस क्यों नहीं मिलता है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए या उनके रिस्पेक्टिव क्लब्स के लिए. अब हमने बात कर ली रूट कॉज क्या था इस प्रॉब्लम का कि इंडिया के पास स्ट्राइकर क्यों नहीं है, राइट? अब हम बात करेंगे इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं. एंड अगेन सॉल्यूशंस वेरी सिंपल है. सॉल्यूशंस अगेन बोलने के लिए बहुत सिंपल है, जब एक्चुअली बात ग्राउंड लेवल पे आती है, मैनेजर्स की जॉब पे या बिजनेस ओनर्स के पैसों की बात होती है, इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. बट अगेन आई थिंक 3-4 सिंपल चीज़ें जो आईएसएल को, इंडियन फुटबॉल को इन जनरल करनी चाहिए in order for us to have good players and goal scorers in the number 9 position. सबसे पहले, very simply put, the solution to probably 80% of Indian football's problem is the development of grassroots. अभी थोड़े टाइम पहले लिस्ट हुई थी AIFF की credited academies. I think we need to increase the number of academies. अभी इंडिया की प्रॉब्लम क्या है कि सारी फुटबॉल अकेडमीज या ज़्यादातर फुटबॉल अकेडमीज आपकी Tier 1 सिटीज़ में है, राइट? बट एक्चुअल जो इंडिया है वो Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज़ में है, Tier 2 सिटीज़ में है. एंड ISL और AIFF more importantly need to figure out कि हम स्टेट फेडरेशंस और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे एक 8 साल के बच्चे को फुटबॉल में जल्दी से जल्दी डाल सकते हैं. एंड यहाँ पे सिर्फ ISL clubs की academies नहीं कर सकती, right? The state federations, the district football association and AIFF have to get involved, have to spend money, give money to district football, give money to state football associations ताकि वो आगे जाके distribute हो सके district football association में. अभी आई थिंक धनराज भाई ने भी वीडियो निकाली थी कि ऐसे उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन ही बंद हो चुका है, राइट? एंड कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. तो ऐसी चीज़ें होंगी तो कैसे हमारे पास सुनील छेत्री की रिप्लेसमेंट आएगी? आप खुद बताओ. जब स्टेट फेडरेशंस बंद हो रही हैं, हमारे पास लोकल लेवल पे ग्रास रूट्स पे पैसा ही नहीं है, तो कैसे अगला सेंटर फॉरवर्ड आएगा हमारे लिए? तो अगेन सबसे पहली बात जो हमको सॉर्ट करनी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे टूर्नामेंट्स करवाने चाहिए, बेबी लीग्स करवानी चाहिए, AIFF फंडेड स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए प्लेयर्स को, ताकि उनका खर्चा, उनको ये टेंशन ना हो कि यार मुझे खाने की टेंशन है, मेरे घर वालों को मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बिकॉज द स्टेट फेडरेशंस टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट, राइट? तो ये एक सिंपल सोल्यूशन है. सिंपल अगेन कहने की बात सिंपल है, बट ये एक सोल्यूशन है जो हो सकता है. दूसरा सोल्यूशन क्या है? आपको पता है ना, मिकेल आर्टेटा और जर्गन क्लॉप के पहले 1-2 सीजन्स में क्या हुआ था? आई थिंक आर्सेनल फिनिश 10th इफ आई एम नॉट रॉन्ग मिकेल आर्टेटा के अंडर, एंड सिमिलरली जर्गन क्लॉप के भी पहले 2-3 सीजन बहुत मुश्किल थे. And I think this is, and now look at the results that these guys are giving. And the simple reason is the club owners trusted these people to do the right thing. And someone like Juan Fernando, यार मुझे इतना दुख हो रहा है उनकी सैकिंग पे. He was doing so well for मोहन बगान, एंड हाँ यार थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे,
but club owners need to give confidence to their managers. ISL clubs need to hold on to managers for a longer time, ताकि वो अपना प्लेइंग स्टाइल इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके, ताकि उनके सर पे ना एक वो नहीं है, प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं कि यार मैंने एक और मैच हारा मेरी जॉब चलेगी, राइट? they give a clear 2-3 year का उनका direction, 2-3 year का goal, how the club is going to support them, how the club wants to develop youth players, youth Indian players. And that is only when Indian strikers will get their chance, and Indian players will start performing for their clubs when they get more and more games, right? तो अगेन मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट, एंड दूसरी बात गिविंग लॉन्गर प्लेइंग टाइम टू द इंडियन प्लेयर्स. यू कांट एक्सपेक्ट वो 2 मैच खेलेंगे एंड वो गोल मारना शुरू कर देंगे, राइट? वी नीड द क्लब्स नीड टू गिव देम मोर एंड मोर टाइम, मोर एंड मोर games in the main number 9 positions, and don't switch someone who's been playing number 9 through the youth ranks till they're under 21s, and तुम एकदम जाके उसको एक विंगर बना रहे हो, right? This is not the solution. This will never be a solution. And if it has to come down to ISL फॉरेन प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट और कम कर रहे हैं, वी डू दैट. अगर अभी 5 प्लेयर्स का वी गेट इट डाउन टू 4 और गेट इट डाउन टू 3, राइट? इफ दैट हैज टू बी डन, वी हैव टू डू दैट, बिकॉज अल्टीमेटली द आइडिया ऑफ ISL शुड बी द ग्रेटर गुड ऑफ इंडियन फुटबॉल, एंड शुड बी द फैक्ट दैट इंडियन फुटबॉल ग्रोथ. अल्टीमेटली हमारा जो वर्ल्ड कप का ड्रीम है वो पूरा हो. हम जो चाहते हैं एज इंडियन फुटबॉल फैंस की इंडियन फुटबॉल का कल्चर बढ़े, वो तभी होगा. बिकॉज यार मैं ना अगर मैं अगर एक यंग फुटबॉलर हूँ और मुझे फुटबॉलर बनना है, मैं अभी क्या देखूँ? इंडियन फुटबॉल का सुपरस्टार कौन है? शायद अब्दुल साहिल सामाद, या अनवर अली, राइट? या आकाश मिश्रा. नन ऑफ देम इज अ सेंटर फॉरवर्ड. एंड अगेन मैं सुनील सर की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट के 10 सालों में वही है हमारे सुपरस्टार. बट इसके बाद क्या? जब सुनील सर रिटायर होंगे, डू आई हैव समवन टू लुक अप टू? नॉट नेसेसरली, राइट? सो अगर मैं एक नया बच्चा खेलना शुरू करूंगा तो शायद मुझे विंगर बनना है, शायद मुझे मिडफील्डर बनना है, बट क्योंकि मेरे पास एक आइकॉन नहीं है, एक रोल मॉडल नहीं है एज ए नंबर 9, तो शायद मुझे नंबर 9 नहीं बनना है, राइट? एंड इसीलिए कम एंड कम हमारे पास कम प्लेयर्स होंगे जो नंबर 9 बनना चाहेंगे. एंड ये दिस विल कंटिन्यू टू बी अ लूप अंटिल अनलेस ये सारी लूप बंद होती है. And that is where everyone, us as football fans, need to raise our voice. Us as ISL club owners need to give this direction. Us as probably AIFF need to do our bit on the grassroots, ताकि हमारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं इन ग्रासरूट सिस्टम में वो बेटर हो, एंड क्लब्स को उनकी छोटी अकेडमी से ही एक नेचुरल गोल स्कोरर मिल रहा है, राइट? तो हाँ यार, दिस वाज इट. This was majorly it for the video. Tell me, what do you guys think about this entire, not having a heir to Sunil Chhetri, not having a good striker after Sunil Chhetri, and also let me know in the comments कि कौन सा striker है जो next सुनील छेत्री बन सकता है. तो यार मैंने एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबसे क्वेश्चन पूछा था कि हु इज़ द नंबर 9 ऑफ ईच ऑफ द ISL क्लब्स, एंड आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैंने ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्यों पूछा था आप लोगों से. तो एक बार आपने अगर कमेंट किया है वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो लेट्स जस्ट गो थ्रू द लिस्ट एंड अंडरस्टैंड द सैड रियलिटी कि ISL क्लब्स के नंबर 9 कौन कौन है, एंड वील कम टू नो कि कितने इंडियंस हैं वो जो नंबर 9 है गोल स्कोरिंग पोजिशंस पे हैं, राइट? सबसे पहले ईस्ट बंगाल के लिए क्लेटन सिल्वा इज़ द वन हु यूजुअली प्लेज इन द गोल स्कोरिंग और द नंबर 9 पोजीशन. मोहन बगान के लिए आपका जेसन कमिंग्स या पेट्रा टॉस हो गए. मुंबई सिटी FC के लिए आपका पेरेरा डियाज हो गए. राउंड ग्लास पंजाब के लिए लूका मार्चिन हो गए. आपके उड़ीसा के लिए इज़ द एवर प्रेजेंट इन द ISL इज़ रॉय कृष्णा. एंड आपका हैदराबाद FC के लिए जोनाथन मोया और नोएल्स आर द प्लेयर्स हु आर यूजुअली प्रेफर्ड इन द नंबर 9 पोजीशन. चेन्नई के लिए मरे प्लेज अप टॉप एज द गोल स्कोरर, एंड जमशेदपुर के लिए यूजुअली इट्स बिटवीन चुकू एंड आम्बरी हु प्ले इन द नंबर 9 पोजीशन. गोवा के लिए सादाउई और मार्टिनेज के बीच में स्विच होता है, मेजरली इट्स सादाउई हु प्लेज एज द गोल स्कोरर और द लास्ट मैन अहेड.
एंड देन आते हैं आपके इंडियन स्ट्राइकर्स, सुनील छेत्री, द गोट ऑफ इंडियन फुटबॉल, who plays for Bengaluru FC as a centre forward. And lastly, Parthiv Gogoi for Northeast United has been playing, but वो starting of the season में ज़्यादा खेल रहे थे, but lately Albiyash is the player who's been preferred more, and I think Parthiv Gogoi has sort of moved to the bench lately. उनकी playing time थोड़ा सा कम हुआ है, but again nonetheless वो ज़्यादा खेल रहे हैं बाकी clubs के comparison में. And yes, I think I forgot Kerala Blasters. I think Diamantakos and Pepra हैं जो उनके गोल स्कोरिंग या नंबर 9 पोजिशंस में खेलते हैं. तो आप देख रहे हो, नो, द सैड रियलिटी इज out of the 12 ISL clubs, only 2 clubs have an Indian player who's playing up top as the number 9. And again, Parthiv Gogoi को भी आप number 9 नहीं कह सकते. So it's more or less just Sunil Chhetri. And this is the failure of ISL that I'm talking about, that even in 2024 right now, 11 of the 12 ISL clubs have a foreigner as their out and out goal scorer. And this will in no way help Indian football in the longer run. And it's high time that we as Indian football fans start discussing it, start addressing it. And I hope the movement from the fans, the conversation from the fans then goes on to, become a conversation for probably AIFF in the later time. So this was it. Tell me how many of you got it correct. Tell me how many of you, got all the 12 clubs correctly, got all the 12 center forwards correctly. And yes, this was it for today's episode. Stay tuned. हमारे AFC Asian Cup आ रहा है, and I'm very excited for this. As an Indian football fan, I would love nothing but everyone supporting Indian football. And we'll be doing a preview of the AFC Asian Cup and doing a preview of all the matches individually. So stay tuned with me. A lot of good football content coming up. Thank you and have a great day.